आप लोग पार्ट 4 है आनुवांशिक एवं जैव विकास। द ऑर्गेन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखा? तो इसका आंसर होगा डार्विन ने लिखा। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े। अगर संख्या पूछेगा तो 46 होगा और जोड़ा में पूछेगा तो 23 होगा। कीटों के पंख चमगादड़ के पंख के किस तरह से अलग हैं? कीटों के पंख चमगादड़ के पंख किस तरह के अलग हैं? इसका आंसर होगा समवृत्ति अंग है, समवृत्ति अंग। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को कहते हैं अवशेषी अंग कहते हैं। जिन शब्द का प्रस्तावना किसने की थी? जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? जिन शब्द की प्रस्तावना मेंडल ने की थी। सॉरी, 5 का गलती हो गया था। जिन शब्द का प्रस्तावना किसने रखा था? इनमें से कोई वाटसन है, बेंडेन है और मेंडल है, इनमें से कोई नहीं होगा। आंसर होगा डी। कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों का पुनः खोज संबंधित है? कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? इसका आंसर होगा शर्मक। गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन एवं आरएनए के बने होते हैं। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जिन शब्द जॉनसन ने प्रस्तुत किया। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? इसका आंसर होगा गंदा जल में उत्पन्न होते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? डेंगू तो ये साफ जल में होते हैं। डेंगू जो उत्पन्न करते हैं वो साफ जल में होते हैं और मलेरिया उत्पन्न करने वाले गंदे जल में होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? एस्पेंडिकस। समजात अंगों के उदाहरण हैं। इसका आंसर होगा हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद। विकासीय दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो चिंपैंजी से। लैंगिक जनन के लिए उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं होती है। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं होती है अधिक। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? मटर को चुना था। फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नामक किसे दिया? फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक के नामक किसे दिया? इसका आंसर होगा नाभिक अम्ल को दिया। किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? इसका आंसर होगा 1902 में टी बोवेरी एवं W.S. सन्टन। प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है जिसे कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों से बना होता है जिसे कहते हैं अर्ध गुणसूत्र। विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? इसका आंसर होगा चिंपैंजी का। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? 21 नंबर क्वेश्चन। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया? तो इसका आंसर होगा 7। एकलंसंकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात था। इसका आंसर 3:1। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फिनोटाइप
फिनोटॉपिक अनुपात था 9:3:3:1। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XX। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं XY होता है। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? इसका आंसर होगा डार्विन द्वारा की गई थी, डार्विन द्वारा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। मानव का उद्भव कहाँ हुआ? मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? समरूप। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे? प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत का जनक कौन थे? इसका आंसर है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर होगा ग्रेंगर जॉन मेंटल ने। इनमें से कौन सही है? इनमें से डी ऑक्सीरिबो न्यूक्लियर एसिड, ये सही है। ऑक्सीरिबो न्यूक्लियस एसिड। कान के निचले हिस्से को कहते हैं कर्णपाली। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? इसका आंसर होगा लामार्क। विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। किस जीव की जीन संरचना उस जीव को कहा जाता है? आंसर होगा जीन प्ररूप और जीनोफाइट, दोनों कहा जाता है। जीन प्ररूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे अनुवांशिक लक्षण या विश्लेषण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कहलाते हैं। इसका आंसर होगा लक्षण प्ररूप और फेनोटाइप। ग्रेंगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? पादरी थे। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? इसका आंसर है पी से। किसी भी प्रजाति विशेष के एक समिष्ट या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का कहलाता है। किसी भी प्रजाति विशेष के एक समिष्ट या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का कहलाता है। इसका आंसर होगा जीन कोश। जाति उद्भव उन जीवों में होता है जिसमें लैंगिक जनन होता है। डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहा जाता है। इसका आणविक जातिवृत्त। अनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? अनुवांशिक का पिता मेंडल को कहा जाता है। किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? इसका आंसर होगा मेंडल के द्वारा। डीएनए में कितने प्रकार की नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? इसका आंसर होगा 2 प्रकार की। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो इसका आंसर होगा चमड़ी का रंग। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। इसका आनुवंशिकी कहलाता है। अफ्रीका मानव का सबसे निकट संबंधित है। चिंपैंजी।
पक्षी तथा तिलचट्टे के पंख हैं। पक्षी तथा तिलचट्टे के पक्षी तथा तितली के पंख हैं। पक्षी तथा तितली के पंख है। असमजात अंग है, असमजात अंग है। अवशेषी अंग का उदाहरण है, अवशेषी अंग का उदाहरण है, अवशेषी अंग का उदाहरण है। इनमें से आंसर होगा सभी। अवशेषी अंग का विस्तार है इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? डबल छोटा टी, दो छोटा टी।